सो वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1 साल बाद अगर रिलैप्स होता है तो क्या क्या हमें पता चलता है, क्या क्या हमें देखने को मिलता है, क्या क्या हमें घृणा आती है, क्या क्या हमें खुद पर पछतावा होता है, क्यों रिलैप्स होता है ये अभी बताऊंगा। उसमें तुम्हारी क्या गलती रहती है और तुम्हारी गलती क्या नहीं होनी चाहिए यह भी बताऊंगा। और मेरा भी हो चुका है रिलैप्स 1 साल बाद, तो यह हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो इसको ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो भाइयों वीडियो को शुरू करते हैं मेरे यारो लोंडो। तो लोंडो अब बात करते हैं कि रिलैप्स हुआ कैसे और क्यों हुआ। मेन बात तो यह है। तो दोस्तों रिलैप्स मेरा इसी कारण हुआ कि मुझे हो गई थी फंगल, मुझे हो गई थी दांत खाद खुजली, उस कारण मेरा रिलैप्स हुआ। तो खुजली हुई, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई छोटी मोटी चीज़ होगी, खुजाल चल रही है ऐसी, मतलब नॉर्मल सी खुजाल है, हल्की सी मच्छर खुजाल हो या चींटी काट ले ऐसा खुजाल हो, मुझे असर नहीं हो रहा था मतलब खुजाने पे। तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 हफ्ता हुआ, 1 महीना हुआ, खुजली बढ़ने लगी, वो लेने लगी उसका विकराल रूप, एक जगह इकट्ठी होने लगी, एक जगह जम गई वो, तो वो बन गई एकदम चक्रे जैसे। तो मैंने उसको खुजाना स्टार्ट किया तो फिर मज़ा आने लगा। इतना मज़ा आने लगा, इतना मज़ा आने लगा कि खुजली एकदम अलग ही तरीके से डोपामाइन देने लग गई मेरे को। खुजाने में ही मज़ा आने लगा, खुजाने में ही मज़ा आने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसका इलाज करना पड़ेगा। 2-1 दिन बाद मैं गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मैंने इलाज का पूछा तो मुझे लगे 1500 रुपये। और फिर मैंने इलाज कराया दूसरे हफ्ते, तो फिर मुझे 1500 रुपये और लगे। मेरे 3000 3,500 रुपये हो गए थे। तो भैया बहुत ही ज़्यादा मुझे फटका तो लगा इसमें पैसे का, और बहुत ज़्यादा ही मुझे दुख भी हुआ कि इतनी सड़ी हुई चीज़ को अगर पहले रोक लेता तो मुझे दिक्कतें नहीं आती इसमें। दोस्तों जो मेरी मेन वजह थी रिलैप्स की वह खुजली ही थी। मेन जो मेरा जिसको जिम्मेदार माना जाएगा वह खुजली ही है। तो खुजली ने किस तरीके से रिलैप्स कराया था, अब यह बात करते हैं। अब यह तुमको मज़ा देता हूँ मैं। तो दोस्तों यह इस तरीके से उसने रिलैप्स करवाया कि अनबिलीवेबल है, तुम्हारी समझ से ही परे होगी यह चीज़। क्योंकि खुजली थी, मैंने लगाई इस पर लोशन, मैंने लगाई इस पर क्रीम, मतलब उसको सुधारने के लिए कि खुजली सुधर जाए किसी तरीके से। खुजली को सुधारने के लिए डॉक्टर ने एक क्रीम दी थी, एक लोशन दिया था कि इससे मसाज करना और इस क्रीम को उसके बाद लगा लेना। तो मैंने करा मसाज, मैंने करी अंडकोश पे उसकी लोशन, मैंने करी उसकी लोशन जहाँ जहाँ खुजली हो रही थी गुप्तांग में, मतलब जहाँ जहाँ गैप रहती है, जहाँ जहाँ पे मतलब बाल वाली जगह और दूसरी वाली जगह मैंने लगाई। तो उस जगह पे मैंने लगाई क्रीम, लोशन करा मैंने। तो लोशन करते करते ही खुजाल होने लगी। खुजाल पे मैं समझ लो लोशन करने लगा और फिर खुजाल बढ़ने लगा, फिर लोशन करने लगा। तो उससे खुजाने में आने लगा मज़ा, बढ़िया मज़ा आने लगा। और फिर मज़ा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। नुन्नू हाथ में आ गया, नुन्नू हाथ में आ गया। फिर नुन्नू को मैंने फिर सहलाया, फिर मज़ा आया, फिर खतरनाक। तो भैया सहलाते सहलाते में मुझे लगा कि इतना मज़ा क्यों आ रहा है, तो मैंने वह चीज़ें भांप ली, तो मैंने उसको रोक लिया। तो एंड मौका आता है लोशन लगाना, नुन्नू पे था। तो नुन्नू पे लोशन लगाना था, मैंने लोशन लगाया, सही तरीके से लगाया, तेल जैसा लगाया, मज़े करा चिकना सही। तो मैंने लोशन लगाया लगाया लगाया, फिर खुजाल चलने लगी, धीरे धीरे खुजाल बढ़ने लगी, धीरे धीरे खुजाल उस तरीके से बढ़ी कि उसमें भी मज़ा आने लगा। खुजाल में जब तुम खुजाते हो तो मज़ा आता ही, और जब खुजाल उसके चरम सीमा पर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बहुत जगह बहुत समय की जमी हुई खुजली अगर हो तो वह बहुत ज़्यादा खुजाल मांगती है। तो खुजाने खुजाने में ही मज़ा आने लगा। फिर वह मुट्ठी का रूप ले ली, मुट्ठ मारने लगा मैं उस समय पर, खुजाने के बहाने मुट्ठ मारने लगा। तो उससे हो गई उत्तेजना, हो गई उत्तेजना, इतनी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा उत्तेजना बढ़ गई। और खुजाल भी थी तो खुजा भी रहा था मैं, और मुट्ठ मारने का काम हो गया खुजालने के बहाने। तो खुजाने के बहाने मुट्ठ मर गई, मुट्ठ मरने के बहाने मेरा हो गया रिलैप्स। तो उसके बाद मुझे आई घृणा, बहुत ज़्यादा घृणा आई कि मैं सिर्फ खुजा रहा था भाई, सिर्फ खुजाने की वजह से ही मेरा रिलैप्स हो गया। और बहुत ही ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हुआ उस तरीके से। मेरी 12 बजी कि मैं सुबह जब सोया, शाम को जब सोया और सुबह जब उठने का समय था, तो मैं 12 बजे उठा, और उठते उठते ही बिस्तर से आउट होते ही मुझे 1:30 बज गए। और इतना दिमाग ख़राब हुआ, इतना डिप्रेशन में चला गया था मैं 1 हफ्ते तक कि यार ऐसा क्यों हुआ, ना मेरी मर्जी की वजह से हुआ। जो मैं सीमन रिटेन कर रहा था, मेरा स्वप्न दोष होना भी बंद हो गया था 3-4 महीने से पिछले से। तो बहुत ही ज़्यादा ही मुझे बुरा लगा, और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुद में ही बुरा लगा कि यार मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाया, खुद को ही
मैंने मैंने यार खुद की 12 बजा ली यार, मतलब इस तरीके से मेरा दिमाग ख़राब हुआ। और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं खुजली का पहले ही इलाज कर लेता, खुजली को अगर मैं पहले ही ख़त्म कर लेता, खुजली को अगर मैं पहले ही भाप जाता कि इस गंदी चीज़ को, इस बुरी चीज़ को मुझे नहीं झेलना होगा, मुझे नहीं इसे रखना है। मैं छोटी मोटी ट्यूब लगा रहा था, 20 रुपए की, 50 रुपए की, 80 रुपए की, ये ट्यूब लगा के मैं उसे ख़त्म करना चाहता था। अगर मैं उसे जड़ से ख़त्म कर देता तो मेरा रिलैप्स नहीं होता मेरे भाइयों। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ बुरा होता है तो उसे तुम भापो और उस चीज़ का तुम सॉल्यूशन निकालो तुरंत। अगर तुम उसका सॉल्यूशन तो तुरंत निकाल लोगे शुरुआत में ही उसकी, तो लौंडो 1 साल 2 महीने और 4 दिन बाद मेरा रिलैप्स हुआ था और बहुत ही घृणा, बहुत ही बुरा मुझे लगा और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें मुझे आई थी। मुझे सीमन रिटर्न वापस करना था और जो मेरा रिलैप्स हुआ था वो मैंने दोबारा नहीं होने दिया है अब तक। तो मुझे दिक्कतें आई थी, तुमको भी दिक्कत आएगी, तो रिलैप्स बिल्कुल मत करना। तो लौंडो जिस समय मेरा रिलैप्स हुआ था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कोई शक्ति निकल गई है, मेरी शक्ति गायब हो गई है, मेरी शक्ति ख़त्म होने लग गई है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और मुझे ऐसा लगा कि यार कोई अंदर से आदमी ऐसा चिढ़ा रहा है, कोई ऐसा आदमी बोल रहा है कि मैं अभी भी भूखा हूँ, अभी भी तुम हिलाओ, 50 बार हिलाओ, 10 बार हिलाओ, 20 बार हिलाओ और हिला हिला के मज़े करो। लेकिन मैंने यह चीज़ें नहीं मानी, मैंने यह चीज़ें सोची कि मेरा ऑरा तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन मेरे अंदर की स्पिरिट नहीं हारी है, मैं अंदर से नहीं टूटा। मैंने खुद को संभाला और मैंने फिर से सीमन रिटर्न करा। मेरा सीमन जो था, जो भी बचा कुचा था, मैंने उसको फिर से रिटर्न करा और मैंने फिर से नई शुरुआत करी। मैंने इससे गंदी रिलैप्स को छोड़ा और मैंने नई अच्छी शुरुआत करी, जिससे कि मुझे अभी तक अच्छी सीमन रिटेंशन की सीख मिली है, मुझे मेडिटेशन करने की सीख मिली है, मुझे खुद को ग्रूम रखने की सीख मिली है और दोस्तों मुझे बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें समझने को मिली है इस कारण। तो दोस्तों होता क्या है 1 साल के रिलैप्स के बाद, तो दोस्तों है 1 साल के रिलैप्स के बाद यह होता है कि गांड पड़ जाती है और तुम्हारी 12 बज जाती है कि यार यार 1 साल की मेहनत पर पानी फिर गया। मेरी 1 साल की जो मेहनत थी, मैंने खुद पर जो इन्वेस्टमेंट किया था वह सब ज़ाया हो गया, बहुत ही बुरी तरीके से वेस्ट हो गया। तो इसमें तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत है कि जब मैं मुठ मारता था, जब मैं मज़े करता था, जब मैं खुद के नुन्नू के साथ खेलता था, जब मैं खुद के नुन्नू को तोड़ने की कोशिश करता था, उसको फांसी लगा देता साले को कि निकाल, थूक निकाल, अपने शरीर का माल बाहर निकाल, खून निकाल। खून खून भी आ जाता है किसी किसी को। तो कोई कोई तो अपने नुन्नू पर इतनी ज़्यादा मेहनत करता है, इतनी ज़्यादा उसको प्रताड़ना करता है कि वह टूट तक जाता है, खून निकलने लगता है, 12 बज जाती है उसके नुन्नू की। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और यह हस्तमैथुन के कारण ही होता है कि वह नुन्नू पर बहुत ही ज़्यादा गाज गिरा देते हैं और वह सीमन भी गिरा देते हैं, वह माल भी गिरा देते हैं और निकाल देते हैं। तो यह चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तुम 2 पल के प्लेजर के लिए खुद के शरीर का अंग नहीं व्यर्थ बहा सकते, शरीर का धातु तुम नहीं निकाल सकते उसके कारण। तो भाइयों अब बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। तो दोस्तों अगर तुम्हारा व्यर्थ हो गया है 1 साल और 1 साल तुम्हारा बुरे तरीके से तुम्हारा रिलैप्स हो गया और वेस्ट हो गया, तो उसमें क्या करना चाहिए। तो भैया 1 साल अगर तुम्हारा निकल गया है, 1 साल के बाद अगर तुम्हारा रिलैप्स हुआ है, तो तुमको यह सोचने की ज़रूरत है कि अगर तुम इस 1 साल में नोफेप न करते, ब्रह्मचर्य न करते, सीमन तुम अगर रिटर्न नहीं करते, तो तुम क्या करते। तुम 1 साल में न जाने कितनी बार मुठ मार देते, न जाने कितनी बार तुम अपना समय वेस्ट करते, न जाने तुम कितनी बार पोर्न देखते, अपना समय ख़राब करते, अपने माइंड को डैमेज करते और माइंड का डोपामाइन जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनको कितना डिस्टर्ब कर देते हैं। तो भाइयों अगर तुम सीमन रिटर्न करते 1 साल, तो वह तुम सुधरने के लिए करते, लेकिन तुम अगर नहीं करते तो तुम खुद को बिगाड़ने के लिए करते। तो भाइयों इस वीडियो से हमने यह सीख मिली कि 1 साल भले ही अगर वेस्ट हो जाए तो उससे कोई हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 90 दिन अगर बेकार हो जाए तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। 30 डेज़ अगर तुम्हारे ख़राब हो जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है, हमें समाज को सुधारने की ज़रूरत है और सही सीख देने की ज़रूरत है जो कि कम है लोगों में।
तो भाइयों आप बात करते हैं कि क्यों हम सीमन रिटेंशन करें। निष्कर्ष है यह, तो सीमन रिटेंशन इसीलिए करो कि तुम सक्सेसफुल बनो, अचीवमेंट्स को हासिल कर पाओ और लोगों को सुधार पाओ, समाज को सुधार पाओ, जिस कारण हम बने विश्वगुरु, भारत बने विश्वगुरु और हम अपनी संस्कृति को पहचाने, हम अपनी संस्कृति को सही तरीके से जान पाए। तो भाइयों मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर 1 साल के बारे में अगर मैं बात करूँ कि मेरा 1 साल अगर कैसा गया था, इसमें मैंने अट्रैक्शन देखा था, इसमें मैंने अच्छी चीज़ें देखी थी, मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन जब हाई हुआ था वह देखा था, मेरा नाइटफॉल बंद हो गया था, सीमन रिटर्न हो गया था मेरा। तो यह चीज़ें मैंने देखी थी और अनजाने में मेरा रिलैप्स हुआ, जो कि खुजली के कारण हुआ। मैंने खुद ने नहीं किया, अगर मुझे खुजली नहीं होती, अगर मैं वो उस दिन लोशन नहीं, पहली बार ही लगाया था मैंने, चिकनास बहुत ज़्यादा थी तो उसमें मज़ा आने लगा था, तो उस कारण मेरा रिलैप्स हो गया था। तो भाइयों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो। गुड बाय मेरे यारों।